औलाद इनके आखिरी दीदार के लिए नहीं आई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वो पेशे के लिहाज से डॉक्टर था। पाकिस्तान में इसने करोड़ों रुपए कमाए थे और कमाई के मामले में हलाल हराम की तमीज़ कभी नहीं की थी। इसने अपनी औलाद को तालीम दिलवाने के लिए अमेरिका भेज रखा था। जब औलाद पढ़कर फारिग हुई और वहीं सेट हो गई तो वो भी अपना मसीहाई वाला कारोबार समेट कर अमेरिका जा बसा था, जहां इसने करोड़ों डॉलर जमा कर रखे थे और बेटे के साथ मिलकर एक ज़ाती अस्पताल बना लिया था। अमेरिका जाने से पहले इसने पाकिस्तान में एक आखिरी जुल्म किया था और आखिरी रिश्वत ली थी, जिसके बाद वह मुल्क छोड़कर चला गया और पाकिस्तान से जाते ही इसका मुकाफात अमल शुरू हो गया था। इसका नाम डॉक्टर खालिद शाह नवाज था। ताल्लुक सिंध से था। इंतहाई मतवसत तबके से ताल्लुक़ रखता था, मगर बला का ज़हीन था। पढ़ाई में हमेशा पहले नंबर पर रहा था और यही वजह थी कि इसको गवर्नमेंट की तरफ से मेडिकल की तालीम मुफ्त दिलवाने के अलावा माहाना वजीफ़े का ऐलान भी कर दिया गया था, ताकि इस मुल्क की खिदमत कर सके। वक्त गुजरने के साथ साथ दौरान तालीम ही इसने मुख्तलिफ प्राइवेट अस्पतालों में बैठना शुरू कर दिया था। जहाँ तक तालीम मुकम्मल करते करते इसे ना सिर्फ काम तजर्बा हो गया, बल्कि वो ये भी समझ चुका था कि बिना मरीज़ का एहसास किए इंसानियत के जज्बे को मार कर कैसे कमीशन की खातिर इलाज के नाम पर गरीब लोगों को बगैर ज़रूरत ही अद्वियात देनी है। यहाँ तक अपनी कमीशन हाथ से नहीं जाने देनी चाहिए, सामने वाले इंसान की जान ही क्यों न चली जाए। ये सब कुछ सीख कर बजाय सुधरने के तालीम मुकम्मल होते ही डॉक्टर साहब ने प्राइवेट अस्पताल में बैठकर हलाल हराम की तफरीक के बिना ही पैसा कमाना शुरू कर दिया था और साथ गवर्नमेंट मुलाजमत की तलाश जारी रखी थी, जो इसे जल्द ही मिल गई थी। और गवर्नमेंट की मुलाजमत मिलते ही इसकी दौलत में दिन दुगना रात चुगना इजाफा होने लगा था। सिंध के अंदर वडेरों की तशद्दुद से टूट जाने वाली हड्डी पसली को वो मेडिकल रिपोर्ट में हादसाती तौर पर टूटी हुई हड्डी करार दे देता था या फिर इसे खुद साख्ता चोट करार दे देता था। यहाँ तक कि वडेरों जागीरदारों के हाथों मर जाने वाले लोगों की मौत को तिब्बी मौत या खुदकुशी का रंग दे देता और इन वडेरों जागीरदारों के हाथों इज्जत उल्टाने वाली मजबूर और लाचार लड़कियों की मेडिकल रिपोर्ट तब्दील कर देता। इस सब के बदले वो लाखों रुपये वसूल करता था। यही वजह थी कि मुलाजमत के महज 5 साल बाद ही वो करोड़पति बन गया था। बाद अज़ान जब हराम की कमाई पाकिस्तान में संभाल कर रखना इसे मुश्किल लगने लगा तो इसने अपनी दौलत अमेरिका मुंतकिल करना शुरू कर दी और मुस्तकबिल बाइद में खुद भी वहीं जाकर अपना मस्कन बनाने का फ़ैसला कर लिया। इसे यकीन था कि वो अपनी मुलाजमत पूरी करेगा, क्योंकि वो हमेशा जालिमों के साथ खड़ा हुआ था और इन्हीं को सपोर्ट की थी। इसने शादी भी एक जागीरदार की बेटी से की थी ताकि सियासी तौर पर मजबूत रहे और मुलाजमत में कोई खलल ना आए। 2 बच्चों के बाद इसने बीवी बच्चों को अमेरिका भेज दिया और ख़ुद पाकिस्तान में अपने अस्पताल बना लिए, जो इस मुल्क का सबसे मुनाफा बख्श कारोबार है। यहाँ से हलाल हराम कमा कर अमेरिका भेजता रहा, जहाँ इसकी औलाद इस पैसे पर परवरिश पाती रही। आज इस्लामी तारीख कौन सी है, इसके पास आखिरी केस एक लड़की का आया था जो यतीम थी। इसका बाप हारी था और वडेरे का तशद्दुद सहते सहते मर गया था। बाद अज़ां वडेरे ने इस यतीम लड़की को डरा धमका कर निकाह कर लिया था और जब अपनी हवस मिटा चुका, दिल में इस गरीब मजदूर की बेटी से उकता चुका, तो इसने लड़की को जहर देकर मारने की कोशिश की थी, मगर न जाने कैसी लड़की की मां मौका पर पहुंच गई और मजबूरन इसे लड़की की वालदा के साथ लड़की को लेकर अस्पताल जाना पड़ा। अस्पताल पहुंचकर लड़की ने अपनी वालदा को सब कुछ बता दिया था कि किस तरह इसके शोहर ने इसे जहर देकर मारने की कोशिश की है। लड़की के बताने के बाद इसकी वालदा ने अस्पताल में ही दुहाई देना शुरू कर दी थी। जब लड़की के शोहर ने हालात बिगड़ते देखे तो डॉक्टर खालिद शाह नवाज को कहा, अगर किसी तरह लड़की मर जाए और ये साबित ना हो कि इसे जहर दिया गया है तो मैं तुम्हें मुंह मांगी रकम दूंगा। यूँ डॉक्टर साहब ने आखिरी बार मुंह और जेब भर कर रिश्वत ली और लड़की की मौत को खुदकुशी करार देकर केस को कानूनी चाराजोई से पहले ही ख़त्म कर दिया। लड़की की वालदा के शोर मचाने पर डॉक्टर साहब ने अपने गार्ड को हुक्म दिया और दरिंदे नमा गार्ड बिना सनफी इम्तियाज जाने औरत को थप्पड़ और बंदूक के बट मारते हुए
हस्पताल से बाहर फेंक आए। लड़की की लाश इसके कातिल शोहर के हवाले कर दी गई। इलाके में बता दिया गया कि लड़की को इसके शोहर ने गैर महरम मर्द के साथ देख लिया था और शोहर के खौफ की वजह से लड़की खुदकुशी कर गई। यूं वडेरा भी बच गया, लड़की भी मर गई और तोहमत के बाद लड़की का किरदार भी मर गया। डॉक्टर साहब ने जेब और मुंह भर कर रिश्वत वसूल की। रिटायरमेंट लेकर अमेरिका अपनी फैमिली के पास मुंतकिल हो गए। औलाद जो यूरोपी माहौल में पली बड़ी थी, वालिद से हमेशा दूर रही थी। इसके लिए डॉक्टर साहब का होना महज एक अजाफी वजूद का होना था। इन्हें अपने वालिद से कोई मोहब्बत नहीं थी। वालिद साहब ने जैसे तैसे करके बेटे के साथ एक अस्पताल बनाया जिसमें बेटे और बेटी को बराबर का हिस्सा दिया, मगर बेटी ने अपने बॉयफ्रेंड के कहने पर अस्पताल से अपना हिस्सा अलग करने का मुतालबा कर दिया। यूं औने पौने दामों अस्पताल बेचकर बेटी को रकम दी गई और बाप इसी सदमे से फालज का मरीज हो गया। इसकी सारी ज़िंदगी की हराम की कमाई महज 1 साल में ही ख़त्म हो गई। बेटे ने इन पैसों से अपना बिजनेस शुरू कर लिया। बेटी बॉयफ्रेंड को लेकर लंदन चली गई, जबकि डॉक्टर साहब के फालिज ज़दा वजूद को एक प्राइवेट अदारे के हवाले कर दिया गया। चंद दिन पहले डॉक्टर साहब का इंतकाल हो गया। 3 दिन तक इनकी लाश इनके बेटे के इंतज़ार में पड़ी रही और बेटा आज आने कल आने और लाश वसूल करने का कहता रहा। मजबूरन जब लाश गलने सड़ने लगी तो इसे बिना कफन जनाजे के दफन करने का फैसला कर लिया गया। और जब ये बात एक इंडियन हिंदू को पता चली तो इसने चंद हिंदुस्तानी मुसलमानों से कहकर मुर्दा हालत में पड़े डॉक्टर साहब को गुस्ल और कफन दिलवाया, इनका जनाजा पढ़ाया और इन्हें दफन कर दिया गया। डॉक्टर साहब ने जिस मकतूला की मां को धक्के देकर अस्पताल से निकाला था, इसने बददुआ देते हुए कहा था कि डॉक्टर तुमने मुझ पर यह ज़मीन तंग कर दी है, खुदा तुम पर कब्र की ज़मीन तंग कर दे। इसकी बददुआ पूरी हुई और जिस कब्र में डॉक्टर साहब को उतारा गया वो इनके वजूद से बहुत ज़्यादा तंग थी। मजबूरन बज़ोर बाजू कब्र में लुटाया गया और मिट्टी डाल दी गई। मगर अफसोस, जिस औलाद की खातर उन्होंने सारी ज़िंदगी खुदा के अहकामात को पसे पुष्ट डाल कर ज़िंदगी गुजारी, आज वही औलाद इनके आखिरी दीदार के लिए नहीं आई। मोहतरम नाज़रीन, इसको आपके साथ शेयर करने का मकसद सिर्फ इतना है कि हम मुसलमानों का पैदा होना सिर्फ इसलिए नहीं कि हम दुनिया की दौलत कमाने को अपना असल मकसद समझें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दुनिया व आखिरत दोनों के बारे में बहुत अच्छी तरह से आगाह कर दिया है, लेकिन हम सब कुछ समझते हुए भी सिर्फ और सिर्फ दुनिया कमाने में लगे हुए हैं, अपनी आखिरत को भूल चुके हैं। अल्लाह ताला हमें दीन की सही समझ नसीब फरमाए और दुनिया के साथ साथ अपनी आखिरत कमाने की भी तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।